लास्ट पार्टी के एंड में हमने देखा था जैंग ने यिन को अपने अलग रूम में बुला लिया होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो उससे अपने हाथ पे एक पंच मारने के लिए कह देता है। उसने अभी तक लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है, तो जैसे ही अब मार्शल आर्ट यूज करती है उसको अब इसकी इन्फॉर्मेशन है वो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में पता चल जाती है। और वो कह देता है कि तुम्हारी ये पंच काफी ज्यादा अच्छा था। और ये यिन अब उससे कहने लग चुकी होती है कि मिस्टर जैंग मैं आपकी क्लास से, लेकिन इससे पहले वो बोल पाती कि मैं आपकी क्लास लीव करना चाहती हूँ। जैंग उससे कह देता है कि तुम्हारा जो अब लैग है ना, मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर वो अब 2 साल पहले किसी फाइट के अंदर इंजर्ड है वो हुआ था ना। ये सुनने के बाद में यिन तो कह देती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। और जैंग अब उसे बताने लग चुका होता है कि एक जो पर्सन होता है उसके पैर के अंदर 3 एक्यू पॉइंट है वो होते हैं जो अब तुम्हारी अब स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी होती है उसको गवर्न करते हैं। जब तुमने अब फाइट करी थी तो फिर तुम्हारा अब जो अब एक्यू पॉइंट स्ट्रेंथ को गवर्न करता है वो अब एक्सीडेंट की वजह से क्लोज हो गया है। इसकी वजह से तुम अपने लेग की फुल पावर है उसे बाहर निकाल नहीं पा रही हो। यिन सोच रही होती है कि हाँ, मास्टर युआन ने भी अब इस तरह से सिमिलर वर्ड है वो कहे थे, लेकिन वो अब मेरे को हील है वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक मास्टर जो अब सुपीरियर क्यूआई के साथ होएगा वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व है वो कर सकता है। और वो जैंग से कह देती है कि मिस्टर जैंग क्या आप मेरे को हील कर सकते हो क्या। जैंग उससे कह देता है कि ये बहुत ज्यादा इजी है, वो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस जगह पे मैंने तुम्हें अकेले बुलाया है वो इसीलिए ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व है वो कर दूं। यिन तो अपना सोच रही होती है कि मेरे को लगा था कि ये जो अब इंजरी है ना वो अब मेरे मरते दम तक मेरी बॉडी पे ये वो रहेगी, और ये अब सही में क्या इतने ज्यादा केपेबल है इसे सही करने के। जैंग उससे कह देता है तुम अब बैठ जाओ और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स है वो कर दो। ये ऐसा ही करती है और जैंग अब एक निडल होती है उसके ऊपर अपना क्यूआई डालता है और सीधे उसके पैर के ऊपर ये वो फेंक देता है। यिन को ये जो अब निडल होती है वो जाके लग चुकी होती है, इससे वो समझ चुकी होती है कि ये अब टेलिकिनेसिस एक्यूपंक्चर है वो है। इसको अब अगर तुम्हें करना होएगा तो फिर एक यूजर का कल्टीवेशन बेस है वो एटलीस्ट लेवल 5 की स्टेज है उसके ऊपर है वो होना चाहिए। क्या ये जो मिस्टर जैंग जिनको अब नाकारा बोला जाता है वो अब लेवल 5 की अब पावर स्ट्रेंथनिंग स्टेज है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं क्या। जैंग और भी जो निडल्स होती है वो इसके इंजर्ड पैर पे वो भोग देता है, और इसी के साथ में अब वो निडल के थ्रू इसके अंदर अपना जो अब क्यूआई होता है उसे इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर है वो करने लग चुका होता है। और ये को इससे थोड़ा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि ये मिस्टर जैंग का क्यूआई मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन ये है ना ये काफी ज्यादा क्लियर है एक वाटर की तरह, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि असल में सुपीरियर क्यूआई है? मैंने अब कभी भी नहीं सुना है कि हमारा ये जो अब पूरा तियानजुआन किंगडम है उसके अंदर किसी के पास इस तरह का अब क्यूआई है वो हो, लेकिन ये मिस्टर जैंग के पास में है। और यहाँ पे जैंग ने इसके अब नीडल्स होती है उन्हें पैरों से निकाल लिया होता है और कह देता है कि अब ये डन हो चुका है। ये सही में अपने जो अब पैर होते हैं उन्हें और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस है वो कर पा रही होती है। तो वो सोच रही होती है कि मेरे जो अब पैर जिनके ऊपर ऐसा लग रखा था चेन बंद रखी है वो अब ऐसा है वो टूट चुकी है। मैं इसके लिए कितने लंबे टाइम से वेट है वो कर रही थी, मेरे को तो लगा था कि ये दिन अब कभी भी है वो नहीं आएगा। मेरी ये इलनेस मिस्टर जैंग ने कितने ज्यादा इजीली अब सही है वो कर दिया है। और ये नब अपने घुटनों पे आ जाती है और थैंक यू है वो बोल रही होती है। जैंग उससे कह देता है कि वेल अब तुम्हारी इंजरी हील हो चुकी है तो फिर तुम बाहर जाओ और अपना कल्टीवेट ये सब है वो करो। और बाहर की तरफ का सीन हमें दिखता है कि ये जो ब्लू है वो कह रहा होता है इधर लोगों से कि मैं अब विड्रॉ वो करने वाला हूँ इसके लेसन से, क्या कोई और मेरे को इसके अंदर ज्वाइन है वो करेगा। इधर ये जो अब ताओ होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं इनकी क्लास से विड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन वो इतने आसानी से हमें जाने वो नहीं देंगे। लियू कह रहा होता है इनसे अब कल्टीवेशन सीखने से बढ़िया ना वो और कुछ भी है वो होगा, तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो फिर तुम बस इंतजार है वो करो। मैंने इस जैंग का जो अब टीचिंग लेवल है उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे से वो सुन रखा है। यिन जब बाहर आएगी ना तो वो काफी ज्यादा बेकार है वो लग रही होगी। और इतने में यहाँ पे दरवाजा खुल जाता है और ये लोग पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि यिन अब काफी ज्यादा खुश होकर बाहर है वो आई होती है, जिसे देखने के बाद में लियू तो काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हुआ होता है। इतने में जैंग की क्लास में फाइनली जाओ भी है वो आ चुकी होती है। जैंग उससे पूछ लेता है कि जाओ तुम्हारे साइड में ये जो अब डिफॉर्म्ड मैन है वो असल में कौन है। ये सुनने के बाद में याओ को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला रहा होता है कि तुम असल में डिफॉर्म्ड मैन है वो किसको बोल रहे हो, मैं याओ हूँ, बायू सिटी है उसका एक बटलर, और यहाँ पे मैं इस पूरी क्लास के अंदर आज है वो बैठने वाला हूँ और देखूंगा कि तुम किस तरह से टीच है वो करते हो इनको। और जैंग कह देता है कि मेरे को अपनी क्लास के अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस है वो चाहिए, वर्थलेस लोग इस जगह पे वेलकम नहीं है। याओ को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बिलीव करो ये ना करो, मैं तुम्हें इस जगह पे आदमरा पीट है वो सकता हूँ। जैंग कह देता है जाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे अब मिस्टर याओ इधर रहेंगे तो फिर सॉल्व है वो नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद में जाओ जल्दी से अपने अंकल याओ होते हैं उन्हें यहाँ से बाहर है वो भेज देती है और
क्लास का दरवाजा भी बंद कर देती है। और इधर जैंग अब कह देता है कि लियो अब ये तुम्हारी टर्न है, तुम आ जाओ मेरे साथ में। लियो इधर इसके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि तुम अगर मेरे को अच्छी एडवाइस देते हो तो सही है, वरना मैं तुम्हारे लेसन है उनसे विड्रॉ कर लूंगा। लियो अब उससे कह देता है कि मिस्टर जैंग क्या मेरे को अब तुम्हें अपनी तकनीक दिखानी होगी क्या? जैंग उससे कह देता है नहीं, और तुम अब काफी ज्यादा यंग हो, तुम काफी ज्यादा जो अब इनिशियल सक्सेस है वो कर रहे हो सोरिंग फिस्ट के अंदर में, और तुमने अब ये जो अब ड्रैगन फिस्ट है उसको भी मास्टर है वो कर लिया, ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। लियो कहने लगता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं ड्रैगन फिस्ट है उसको कल्टीवेट है वो कर रहा हूँ? जैंग उससे कहने लगता है क्योंकि कल तुमने जब मेरे को अब सोरिंग फिस्ट है वो दिखाई थी, तब मैंने उसके अंदर ड्रैगन फिस्ट की थोड़ी अब शेडो है वो देखी थी। लियो ये सुन के थोड़ा हैरान हुआ होता है और सोच रहा होता है कि वो जो अब मिस्टर काओ थे वो भी अब इसको बताया वो नहीं पाए, लेकिन ये जो अब नाकारा है उनको इसके बारे में कैसे वो पता चल गया। जैंग कह रहा होता है कि तुमने अब ड्रैगन फिस्ट है उसको मास्टर कर लिया है, लेकिन जब भी तुम उसे प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे अब यहाँ पे आर्म पिट है उसके अंदर काफी ज्यादा दर्द होता है ना, और तुम्हारा जो अब सीने के ऊपर एक एक्यू पॉइंट है उसके ऊपर खुजली होती है ना। ये सुनने के बाद में लियो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जैंग बताने लग चुका होता है ड्रैगन फिस्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी ताकत होती है उसे एक बार में बाहर निकाल के पंच है वो मार देती है। अगर तुम एक जो अब बॉडी नारिशिंग स्टेज है उसके ऊपर पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हारा क्यूआई तुम्हारी मसल्स है उन्हें नारिश कर देता है, इसकी वजह से अब कल्टीवेशन में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। लेकिन तुम अब ब्रीथ गैदरिंग स्टेज के अंदर है वो हो, तुम्हारी बॉडी अब काफी ज्यादा कमजोर है, तुम इस मार्शल आर्ट को अब फोर्सफुली कल्टीवेट है वो कर रहे हो, और अगर ये चलता रहा तो फिर तुम्हारी इंजरीज है ना वो और ज्यादा अब खराब है वो होते जाएगी। अगर तुम इसे अब कल्टीवेट करना अब कंटिन्यू वो करते हो तो फिर तुम्हारे आर्म के अंदर सारे जो अब मसल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उस टाइम पे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। और सोते टाइम क्या कभी तुम्हारे ये जो अब हाथ है उसके ऊपर तुम्हें क्रैम्प्स ये सब है वो आता है? ये सुनते ही यहाँ पे ये जो अब लियो होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कह रहा होता है कि मिस्टर जैंग प्लीज मेरी हेल्प है वो करो। जैंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, सबसे पहले तुम्हें ड्रैगन फिश जो कल्टीवेट कर रहे हो उसको अब रोक है वो देना होगा, और तुम्हें अब सबसे ज्यादा फोकस अपनी जो अब कल्टीवेशन बेस है उसको अब हायर लेवल पे पहुंचाने पे करना है वो होगा, और तुम्हारी प्रॉब्लम है बाकी उसको मैं अब देख लूंगा कि कैसे सॉल्व है वो करना है तुम्हारे लिए। लियो ये सुन के सोच रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने इनको अपने टीचर के रूप में वो मान लिया है, लेकिन अब मेरे को अच्छे से पता है कि मैं सही में बहुत ज्यादा लकी हूँ। और इसी के बाद में वो इस क्लास से बाहर है वो आ जाता है तो ताऊ से कह रहा होता है कि क्या तुमने अब इसके जो लेसन है उनसे अब विड्रॉ है वो कर लिया क्या? लेकिन जैंग कह देता है विड्रॉ तुम असल में बात क्या कर रहे हो, एक टीचर जो अब तुम्हें टीच करता है वो तुम्हारा फादर होता है, और मैंने ये जो अब लेसन है उनको अब स्टार्ट कर लिया तो फिर मैं कभी भी विड्रॉ है वो करने नहीं वाला हूँ। तुम लोग अब यहाँ पे सिर्फ विड्रॉ ये सब है उसके बारे में अब वो सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म है वो नहीं है। ये तीनों तो अब डिसअपॉइंट है वो होते हैं इसके ऊपर में, क्योंकि अभी यही सबसे ज्यादा अब क्लास को लीव है वो करना चाह रहा था और इसके रंग कितनी जल्दी बदल चुके हैं। इसी के बाद अब जाओ की बारी होती है तो जैंग ने उसे वो बता दिया होता है कि तुम एक प्योर यिन बॉडी है उसको पोजेस करती हो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो अब काउंटलेस वुमेन डिजायर है वो करती है। यिन क्यूआई जो है ना वो तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम इसे करेक्टली अब सही डायरेक्शन में भेजती हो तो फिर तुम्हारा कल्टीवेशन है वो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज है वो हो जाएगी। लेकिन ये अब अच्छी बात नहीं है कि किसी ने भी इसे पहले नोटिस है वो नहीं किया, एंड तुमने बाई बाओ तकनीक है उसको चूज है वो कर लिया है कल्टीवेशन है वो करने के लिए, जो अब काफी ज्यादा यिन नेचर वाली तकनीक है वो है तुम्हारी अब प्योर यिन बॉडी के साथ में। ये सिंपली तुम्हारी सिचुएशन को और ज्यादा खराब है वो कर रही है। अब इसका ओनली सोल्यूशन ये है कि हमें एक ऐसी तकनीक को है वो ढूंढना होगा जो तुम्हारी बॉडी का ट्रू अब पोटेंशियल है उसे बाहर है वो ला पाए। जाओ कह रही होती है कि तो फिर मेरे को अब किस तरह की तकनीक कल्टीवेट है वो करनी चाहिए। जैंग उससे कह देता है कि कल मैं बुक वॉल्ट है वो जाऊंगा और मैं देख लूंगा कि कोई सूटेबल तकनीक तुम्हारे लिए होगी तो ले आऊंगा, और ये उससे अब थैंक यू है वो बोल देती है। और अगली बार ये ताऊ की है वो होती है तो जैंग ने उसे एक तकनीक दी होती है जिसको पढ़ने के बाद में ताऊ तो काफी ज्यादा रोने वो लग चुका होता है खुशी के मारा, और वो गले लगाते हुए कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये इसे कितना ज्यादा अब सही तरीके से मॉडिफाइड है वो किया गया है। जैंग अब सोच रहा होता है कि उसने ये जो अब तियांग 9 लेवल स्पेल्स है ना उनको अब मॉडिफाई है वो कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन हाँ अब ये जो ओरिजिनल वाला था उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव है वो है। और इधर जैंग ने फाइनली यांग को भी और ज्यादा एडवाइस है वो दी होती है जिससे वो और ज्यादा अब थोड़ा पुश है वो हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि सब एक रूम में इकट्ठा होते हैं। जैंग कह रहा होता है कि मैं रफली तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उनसे इंडिविजुअली है वो देख लिया हूँ, लेकिन तुमको बस अच्छे से कल्टीवेट है वो करना है। इतने में ये जो इसके क्लास का दरवाजा होता है उसे अब लात मार के कोई अंदर
है वो घुस जाता है। जैंग नाम चिल्ला रहा होता है और सब लोगों ने देख लिया होता है कि और कोई नहीं, ये असल में अब वांग है वो होता है, ये यिन का ओल्डर ब्रदर है और ये लेवल 4 बॉडी नरिशिंग स्टेज है उसके ऊपर है वो होता है। वो कह रहा होता है कि जैंग तुमने अपनी नॉनसेंस से अब दूसरे लोगों को डिसीव है वो कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी अब यंगर सिस्टर को भी अब फंसाया वो है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, तुम मेरी यंगर सिस्टर को एंड ये जो मिस जाओ है उनको अपने लेसन से निकाल है वो दो और फिर मैं तुम्हें जाने है वो दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जैंग उससे कह देता है कि मेरे अभी जो लेसन है उनके बीच में हूँ तो यहाँ से वो चले जाओ, लेकिन वांग कह रहा होता है तुम्हारे लेसन असल में तुम्हारे जो अब लेवल है उसके साथ में तुम दूसरे लोगों को क्या ही सिखा सकते हो। और जैंग अब काफी ज्यादा अपना ऑरा होता है उसे निकालने लग चुका होता है। ये देखने के बाद में वांग तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कह रहा होता है कि एक नाकारा जो सिर्फ लेवल 3 कल्टीवेशन स्टेज के ऊपर है वो इतना ज्यादा और पावरफुल कैसे है वो निकाल सकता है। वांग फिर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और जैंग को मारने के लिए उसके तरफ है वो बढ़ जाता है, और लेकिन जैंग ने इसकी जो अब स्वॉर्ड होती है उसे अपनी 2 उंगली से ये वो पकड़ के रोक ली होती है। ये देखने के बाद में ये तो अब काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ये अब पॉसिबल है वो कैसे है, एक नाकारा जो अब लेवल 3 पे है उसने मेरे अटैक को 2 उंगली से वो रोक लिया है, ये पक्का एक प्योर लक है वो होगा और कुछ भी नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा के स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश है वो करता है, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड को जैंग की 2 उंगली से छुड़ा है वो नहीं पाया होता है। जैंग इसकी जो अब स्वॉर्ड होती है उसे अपनी 2 उंगली से पकड़ के इससे अपनी क्लास से काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और ये जो अब याओ होते हैं उन्होंने भी अब बाहर से काफी आवाजें ये सब है वो सुन रहे होते हैं, तो फिर वो अब दरवाजा खोल के थोड़ा देखने वो लग जाते हैं कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन इतने में वो देख लेते हैं कि असल में जो अब वांग है वो इनसे ही वो टकरा जाता है, काफी ज्यादा दूर फेंक जाता है। और इधर जैंग अपने स्टूडेंट से बोल देता है चलो ठीक है अब अपने जो लेसन है उन्हें कंटिन्यू है वो करते हैं। जैंग के स्टूडेंट ये देख के सरप्राइज हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो अब ये जो अब लेवल 4 बॉडी नरिशिंग स्टेज है उसका मार्शल आर्ट का फुल पावर वाला अटैक है वो था, लेकिन उन्होंने उसको अब काफी ज्यादा ईज के साथ में कितना दूर है वो फेंक दिया है। इससे ये जो अब सारे स्टूडेंट होते हैं ना जैंग को उनको ऐसा लगने लग चुका होता है कि जैंग अभी तक अपनी जो अब ताकत है उसे छुपाया वो रहा है। और याओ वांग से कहने लगते हैं कि तुम तो अंदर है वो गए थे जैंग को पीटने के लिए, तो फिर क्या हुआ। और ये अब बताने लग चुका होता है कि मेरे को एक अब न्यू तकनीक है वो मिली थी कुछ टाइम पहले ही, तो उसको मैंने यूज है वो किया, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके बैकलैश की वजह से मैं एक्सीडेंटली इतना दूर है वो फेंक चुका हूँ। याओ कहने लगते हैं ठीक है ये हटाओ, चलो ये बताओ कि तुमने ये जो अब जैंग थे उसके अब ट्रू कलर से उसे एक्सपोज किया क्या। वांग कहने लगता है कि मैं करना ही है वो वाला था, लेकिन अब तुम्हें भी पता है एकेडमी के अंदर एक ऐसा रूल है कि दूसरे जो अब इंटरप्ट है वो नहीं करना होता है टीचर्स की क्लासेस को, तो फिर हमें इस जगह पे इंतजार है वो करना चाहिए। और याओ अब कहने लगते हैं चलो ठीक है अब मेरे पास असल में वांग तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, जरा ये बताना तो कि ये जो अब एकेडमी उसके अंदर में कोई फीमेल टीचर है जिनका नाम अब बीरू है क्या, और कोई उससे अब प्यार करते हुए उसके पीछे वो पड़ रखा है। वांग कहने लगता है तुम इस जगह पे बीरू अब ये जो एकेडमी की गॉडेस है उसके बारे में बात है वो कर रहे हो, वहाँ उसको अब काफी सारे लोग पीछे हैं वो पड़ रखे हैं, और मिस्टर बिन जो है ना वो उनमें से एक है जो अब काफी टाइम से उसके पीछे है वो पड़ रखे हैं, और ये जो अब जैंग है ना वो भी उसके पीछे वो पड़ रखा है। याओ ये सुनने के बाद में अब समझ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब बिन तो फिर मेरे को अब अच्छे से है वो देखना होगा कि जो बिन है वो अब कोई जैंग के साथ में कल कॉन्फ्लिक्ट ये सब के अंदर है वो आया कि नहीं, उसके बाद में अब मैं डिटरमाइन कर लूंगा कि वही बंदा है कि नहीं जिसने मेरे को पीटा था। और इधर यहाँ पे ये जो अब बिन होता है उसके पास काऊ आ चुका होता है, उसने बोल दिया होता है कि मेरे एक स्टूडेंट है उसे अब जैंग के द्वारा चुराया वो गया है, फिर मैं तुम्हारे जो अब ग्रैंड फादर है ना एल्डर शान उनकी हेल्प है वो चाहता हूँ, क्योंकि वो अब ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर है ना उनके अब इंचार्ज हैं। बिन टेबल पे तेज हाथ मारता है और कह रहा होता है कि मेरे को अपने ग्रैंडफादर को अब परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब ये जो अब जैंग है उसको काफी लंबे टाइम से मजा है वो चखाना चाहता था और इस मैटर के साथ में मैं अच्छे से कर सकता हूँ, चलो हम अभी है वो चलते हैं। और ये जो अब ग्रैंडफादर है ना मेरे को उनकी हेल्प है वो लग जाएगी अगर मैं दूसरे टीचर के साथ में डील ये सब है वो करूँ तो, लेकिन जैंग वो अब कुछ भी है वो नहीं है नाकारा है, हम सीधे उधर जाएंगे और बोलेंगे कि वो तुम्हारा जो अब यहाँ पे अब स्टूडेंट है उसे वापस है वो करे, वरना उसको हम अपाहिज है वो बना देंगे। और इधर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बिन ये जो अब जैंग की क्लास होती है उसके बाहर आ चुका होता है, तो फिर इधर उसे अब वांग दिख चुका होता है, वो उससे पूछ लेता है कि इस जगह पे तुम क्या है वो कर रहे हो, तो फिर वांग अब बता देता है कि मेरी जो यंगर सिस्टर है उसको मैनिपुलेट किया गया है इस लेसन को अटेंड है वो करने के लिए इधर, और मैं उसे वापस लेने का ट्राई है वो कर रहा हूँ। बिन कह देता है कि मेरे को अब जैंग को अच्छे से मजा है वो चखाना होगा। और इधर वांग अब ये जो अब याओ होते हैं उनको
को भी इंट्रोड्यूस कर देता है और बता रहा होता है कि ये मिस जाओ है, उनको सर्व है वो करते हैं और उसको भी अब डिसीव है वो कर लिया गया है इधर लेसन है वो अटेंड करने के लिए। ये सुनने के बाद में अब बिन को और ज्यादा गुस्सा है वो आ जाता है और कह देता है कि चलो ठीक है, मैं उसका क्लासरूम एंटर है वो कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ है वो आओ, आज मैं इस बंदे को अच्छे से मजा है वो चखाऊंगा, इसके अंदर टीचर वाली बिल्कुल भी तमीज है वो नहीं है। नेक्स्ट सीन में अब हमें जैंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो अपनी क्लासेस ले रहा होता है और वो अब होंगतियान 9 लेवल स्पेल्स होते हैं उनके बारे में अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहा होता है, उनकी कमियां ये सब बता रहा होता है। वो इधर ये जो अब स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारे मिलके यही सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जैंग का ये जो अब एक्सप्लेनेशन है ना वो कुछ ज्यादा ही अब अलग सी चीज है वो है। और जैंग के जो अब स्टूडेंट होते हैं ना वो तो बस उसको अमेजिंग है वो कह रहे होते हैं घूरते हुए। जैंग की क्लासेस का दरवाजा खुल चुका होता है, बिन अंदर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तुमने सिर्फ ये जो अब कहा है उसके स्टूडेंट को चुराया नहीं है, इस जगह पे दूसरी ये जो अब मिस यंग है और मिस जाओ है उनको भी डिसीव है वो किया है, तुम्हारे पास इतने गट्स कहाँ से आ गए। जैंग उससे कह देता है कि मैं अभी अपनी क्लास के अंदर हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये उससे कह देता है कि अब ये नाटक करना बंद भी है वो कर दे जैंग, इन स्टूडेंट्स को अपनी क्लास से अभी के अभी विड्रॉ है वो कर दे, वरना तुम्हें अपना पूरे ये जो अब सेमेस्टर है ना उससे अब व्हील चेयर के ऊपर है वो बिताना होगा। जैंग कहने लगता है कि क्या तुम मेरे को पीटने वाले हो क्या मिस्टर बिन, तुम्हें अब ये पता है ना ये जो एकेडमी है वो अब सारे टीचर्स को एक दूसरे से फाइट करने के लिए मना है वो करती है। बिन कहने लगता है कि दूसरे टीचर्स के अगेंस्ट में हाँ मेरे को अब पनिश्ड है वो किया जाता अकेडमी के द्वारा, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हें लगता है क्या कोई भी इस अकेडमी के अंदर में स्टैंड अप करेगा तुम जैसा अब नकारा है उसके लिए। जैंग कहने लगता है कि क्या इसीलिए कि कल मैंने तुमको ऑफेंड वो किया था और यहाँ पे तुम मेरे लिए इस जगह पे प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश है वो कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि जो वो बीरू है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा है वो होगी। बिन कहने लगता है कि इस जगह पे मैं तुम्हें अब मजा चखाने है वो आया हूँ और मैं केयर नहीं करता हूँ कि तुम उसे जाके ये सब है वो बताओगे। याओ ये सुनते पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि बिन ही वो बंदा है जिसने अब कल रात में उनको काफी ज्यादा है वो पीटा था, तो वो अब बिन को जाके एक घूसा है वो मार देते हैं। बिन उनसे कह रहा होता है कि असल में तुम क्या है वो कर रहे हो, तो याओ को और ज्यादा गुस्सा है वो आने लग चुका होता है और यहाँ पे वो अब लगातार इसको अब पीटने वो लग चुके होते हैं, पीटे जा रहे होते हैं। और इधर दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ये असल में क्या हो रहा है, लेकिन जैंग को काफी ज्यादा अच्छे से पता था कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट है वो करने वाले हैं। और इधर वांग ही याओ को अब दूर है वो कर देता है बिन से और बिन को भी अब काओ दूर कर लेता है। इतने में जैंग इन लोगों से कह देता है कि अब बहुत हो गया, चाहे तुम्हारे पास में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी ग्रज ये सब है वो हो, ये अब क्लासरूम में उसके बाहर सेटल है वो करो, वरना मेरे को ये स्टूडेंट अफेयर ऑफिस है उसको इसके बारे में इन्फॉर्म है वो करना होगा। बिन का इस जगह पे तो मुंह काफी ज्यादा सूज है वो रखा होता है, तो वो इस तरह से अपनी शक्ल दूसरे टीचर्स को दिखाना नहीं चाहता है, तो फिर वो जाते हुए कह देता है कि तू बस इंतजार है वो कर। और इसी के बाद में अब शाम हो चुकी होती है, क्लास ओवर हो चुकी होती है, सब स्टूडेंट अपने घर के लिए निकल चुके होते हैं और यिन भी अब जैंग को बाय बोल के यहाँ से जा रही होती है कि इतने में उसके ब्रदर ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि घर वापस है वो चल रहे हैं हम। यिंग उससे कहने लगती है कि मेरे को अब घर क्यों जाना है, मैं तो एकेडमी में ही है वो रहती हूँ आज से। वांग उससे कह देता है कि ये मैं नहीं हूँ जो अब तुम्हें वापस है वो चाहता है, फादर तुम्हें देखना है वो चाहते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें बिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसे अब पीट दिया गया है और उसको रीजन भी है वो नहीं बताया गया है उसका, और वो याओ को बिल्कुल भी छोड़ना है वो नहीं वाला है। और वो अब कहने लगता है कि बाय द वे अब तुम क्या पूरी तरह से पक्का हो कि जो लियू है उसने विलिंगली जैंग को अपने टीचर के रूप में चूज नहीं किया है। तो काओ उससे कह देता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा पक्का हूँ कि उसने ये जो अपनी ओन विल है उसकी तरफ से वो नहीं किया है। बिन उससे कह देता है तो फिर अगर तुम इतना ज्यादा श्योर हो तो फिर जाके अप्लाई वो कर दो, एनलाइटमेंट विल ट्रायल है उसके लिए, और जब तुम अप्लाई करो ना तब ये पनिशमेंट है उसे पूरी तरह से ऊपर है वो रखना, ये बेस्ट तरीका है जैंग से निपटने के लिए। इसी के बाद में हमें यह जो यिंग होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है, उसके फादर ने उसे अपने सामने अब घुटनों पे वो बैठा दिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी मिस्टेक को एडमिट है वो करती हो, तुम ये जो अब कोई भी टीचर था उसको चूज कर सकती हो, लेकिन तुमने एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा बेकार वाले को चूज है वो किया है। लेकिन यिंग अपने फादर से कहने लगती है कि मिस्टर जैंग उस तरह से वो नहीं है, वो अब सही में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अपनी बेटी को इस तरह से देखने के बाद में वो कहने लगते हैं कि वो अब एक यूजलेस टीचर है वो है जिसने अपनी स्टूडेंट को अब क्यूआई डिस्ट्रॉय है वो करवा दिया था। तुम्हें लगता है वो क्वालिफाई है तुम्हारे टीचर बनने के लिए? तुम्हें जिसको भी अपने टीचर के रूप में चूज करना था तुम
तुम कर सकती थी, मैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन तुम्हें ज़ैंग की टीचिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता है क्या? और इधर इसकी फैमिली के कुछ एल्डर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने फादर की एडवाइस है उसके बारे में सुना है, वो लेना चाहिए। जरा देखो तो तुम्हारा ये ब्रदर है, इसने अब टीचर अपने लूजवान को है वो चुना था और उससे एक ही लेसन आज है वो लिया है और इसकी स्ट्रेंथ 40% से इंक्रीज है वो हो चुकी है। लेकिन यिंग कहने लगती है कि मैं अगर मिस्टर ज़ैंग मेरे को अच्छे से गाइड करते हैं तो इजीली मेरी पावर है वो 100% से इंक्रीज है वो हो जाएगी और उन्होंने मेरे पैरों को भी सही है वो कर दिया है। ये सुनने के बाद में एक एल्डर तो थोड़े सरप्राइज होते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर युआन थे वो भी तुम्हारे पैरों को सही है वो नहीं कर पाए थे और वो नाकारा ये अब उन्हें सही है वो कर पाया है। और इधर दूसरे एल्डर कहने लगते हैं हंसते हुए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को वो 100% इंक्रीज कर देगा, तुम्हारे लेग को उसने सही कर दिया है, ये अब तुम कितना ज्यादा मजाक है वो कर रही हो। यिंग चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने मिस्टर ज़ैंग के लेसन्स को कभी भी सुना नहीं है तो फिर तुम्हें उसके बारे में गलत बोलने का कोई भी हक है वो नहीं है और मैं उनकी लेसन से कभी भी विड्रॉ है वो नहीं करूंगी। तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा इसके ऊपर हंसने वो लग जाते हैं और उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम इधर क्या बात कर रही हो, तुम उसके लेसन से इमीडिएटली विड्रॉ करोगी वरना ये जो हमारा घर है इसके ऊपर अपना कदम है वो मत रख देना। तो फिर यिंग अब इनका घर होता है उसे छोड़ के बाहर है वो आ चुकी होती है और उसे अब फोर्स मेजरिंग स्टोन होता है वो दिख जाता है तो फिर वो उसके ऊपर एक पंच मार देती है और फिर वो इसके ऊपर लात मार देती है। ये देखने के बाद में ये एल्डर्स थोड़े सरप्राइज हुए होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसकी जो पंचिंग फोर्स है वो अब 120 है वो है, जब ये कल यहाँ से निकली थी तो फिर इसकी फोर्स जो थी वो अब 53 kg है वो थी बस। दूसरे एल्डर कह रहे होते हैं कि ये अपने पैरों के अंदर जो ताकत है उसे भी बाहर निकाल पा रही है, इसकी किकिंग फोर्स जो है वो अब 205 है वो है। यिंग इन लोगों से कहने लगती है कि अब आप लोग देख सकते हो क्या ये जो मिस्टर ज़ैंग है उनके अंदर मैंने ये सारी जो चीजें इस तरह से प्रोग्रेस है वो कर लिया है। उसके फादर उससे पूछ लेते हैं कि क्या ज़ैंग ही है जिसने तुम्हारे पैरों को सही किया है, तो फिर यिंग उससे कह देती है हाँ। और उसके फादर अब पूछ लेते हैं कि आज का तुम्हारे जो लेसन्स थे उनके द्वारा तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें वो थी। यिंग कहने लगती है कि उन्होंने आज जो भी सिखाया है ना वो सही में बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है वो है, तो फिर मैं उसको अब थोड़ा सा याद है वो कर पाई हूँ। तो ज़ैंग ने यिंग को आज जो ब्रीथ गैदरिंग की एक थियरी होती है उसके बारे में बताया होता है तो फिर वो उन्होंने इन लोगों को भी वो बता दिया होता है। उसके फादर तो काफी ज्यादा सरप्राइज वो हो रहे होते हैं कि इस तरह की जो एक अब यहाँ पे अब थियरी है वो हो सकती है क्या। इधर ये जो एल्डर्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि जो अब थियरी है ना वो पक्का एक मास्टर की है वो है और अगर मैं इस तरह के लेसन से बचपन में गया होता ना तो फिर आज मैं अनस्टॉपेबल होता। उसके फादर कहने लगते हैं कि यिंग तुम कभी भी मिस्टर ज़ैंग के लेसन से उनसे विड्रॉ है वो मत कर देना और हाँ ये जो मिस्टर ज़ैंग है उनसे ये भी बोल देना कि वो क्या तुम्हारे 2 ब्रदर है उनको एक्सेप्ट है वो करेंगे अपने स्टूडेंट के रूप में और अगर ये पॉसिबल है तो फिर क्या मैं उसका स्टूडेंट है वो बन सकता हूँ क्या। ये सुनने के बाद में इधर एल्डर्स कह रहे होते हैं कि तुम जो है ना असल में इस फैमिली के पैट्रियार्च हो, तुम एक टीचर की स्टूडेंट बनोगे तो कितना ज्यादा बदनामी ये सब है वो होगा। और हाँ यिंग हम सही में अब काफी ज्यादा डिफरेंट है, हम इधर वांग फैमिली है उसकी इमेज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो फिर क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो कि मिस्टर ज़ैंग हमें भी अपनी क्लास है वो ज्वाइन करने दे। इस सुनने के बाद में यिंग के फादर तो कह रहे होते हैं कि तुम लोग कितने ज्यादा शेमलेस हो। नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि ज़ैंग बुक वॉल्ट में वो आ चुका होता है, उसका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस है वो कर चुका है लेकिन उसे मार्शल आर्ट ये सब के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो फिर वो इसी के बारे में समझने इधर आया है और वो मिस्टर मू को अब ग्रीट है वो कर देता है और अंदर बुक रीड करने के लिए जाने वाला है वो बता देता है, लेकिन ये आज उसे मना कर देते हैं अंदर जाने के लिए। और इधर बीरू आ जाती है, मिस्टर मू से कह रही होती है कि मैं कुछ बुक्स है वो लेने जा रही हूँ, तो फिर ये अब मो कह देते हैं ठीक है तुम अंदर जा सकती हो मिस बीरू। और यहाँ पे ये जब जा रही होती है अंदर तब ज़ैंग कहने लगता है कि ये मिस्टर मू काफी ज्यादा अनफेयर है, मैं भी इधर बुक रीड करने के लिए वो आया हूँ लेकिन ये इस जगह पे अलाउड है लेकिन मैं अलाउड नहीं हूँ, ऐसा क्यों है। मो से कह देते हैं कि जो वो बीरू है ना वो इस जगह पे स्टडी करने के लिए वो जा रही है, तुम्हारे बारे में क्या है। ज़ैंग उससे कह रहा होता है कि मैं भी वही करने वो आया हूँ और ये जो बीरू है वो सोच रही होती है कि ज़ैंग असल में मेरे को पसंद करता है ना, लेकिन इसने अब मेरे से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी। और वो कहने लगती है मिस्टर मू मेरे को लगता है कि ज़ैंग भी इस जगह पे अब लर्न करने के लिए वो आया है, तो फिर इसे आप अंदर जाने वो दीजिए, अगर एक टीचर को इस तरह से रोक लिया जाएगा तो वो अच्छा इंप्रेशन है वो नहीं पड़ेगा। मिस्टर मू कहने लगता है कि अब यहाँ पे बीरू है ना वो बोल रही है तुम्हारे लिए, तो फिर मैं तुम्हारी एंट्री अलाउ है वो कर दे रहा हूँ ज़ैंग, लेकिन अगर उस जगह पे तुम मेरे को सिर्फ घूमते हुए दिखाई दिए तो फिर मैं तुम्हें पनिश है वो करूंगा। ज़ैंग बीरू से थैंक यू बोल देता है और सीधे बुक वॉल्ट के अंदर घुस जाता है, लेकिन बीरू थोड़ा सरप्राइज हुई होती है और सोच रही होती है कि इसने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली और मेरे साथ बात कंटिन्यू वो नहीं करी। और ज़ैंग बुक वॉल्ट के अंदर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था
इसके अंदर एंटर करने में मेरे को इस टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो होगी, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम तो एंटर करने ही नहीं दिया जाएगा। और ये बुक वॉल्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं अच्छे से रीड कर देता हूँ जल्दी जल्दी तो फिर आज मैं सब कुछ रीड है वो कर लूँगा। तो फिर ज़ैंग अब ऐसा ही है वो करता है और यहाँ पे वो काफ़ी जल्दी जल्दी पन्ने पलट रहा होता है। तो फिर ये मिस्टर मू ने भी आवाज़ें सुन ली होती है बाहर से, उन्हें गुस्सा आ जाता है। मिस्टर मू भी उठ जाते हैं और वो देखने जा रहे होते हैं कि ज़ैंग किस तरह का नाटक ये सब है वो कर रहा है। और इधर ज़ैंग लगातार हर जो अब बुक होती है उनको वो पलटे है वो जा रहा होता है पन्ने लगातार लगातार। तो फिर मिस्टर मू ने देख लिया होता है कि ज़ैंग इधर टोटली जो रैंडम बुक्स होती है ना उनको खोल के पढ़ रहा है। तो फिर वो समझ जाते हैं कि इस जगह पे सिर्फ अब प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश है वो कर रहा है। ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा ना तब मैं इसको एक अच्छा सा मजा है वो चखाऊंगा। और इधर बीरू ने भी ये देख लिया होता है तो फिर वो सोच रही होती है कि ये रीजन है इसकी वजह से कि मिस्टर मू ने इसके एंट्री को अब डिनाई वो कर दिया था, या फिर ऐसा है कि इसको अब पता था कि मैं आज बुक वर्ल्ड में आने वाली हूँ तो फिर ये मेरी अटेंशन अट्रैक्ट करना है वो चाहता था, लेकिन मैं इसको ये जो वो बुक वर्ल्ड है उसके अंदर ऐसा और देर नहीं करने दे सकती हूँ। और वो ज़ैंग के पास आके कह देती है कि तुम क्या कर रहे हो। ज़ैंग उससे कह देता है रीडिंग। तो फिर ये उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस जगह पे कूल है वो लग रहे हो तो फिर तुम ये बुक वर्ल्ड को अभी क्या अभी लीव है वो कर दो। लेकिन ज़ैंग इसे पूरी तरह से इग्नोर करता, वो वहां से आगे वो बढ़ जाता है और दूसरी बुक्स को जल्दी जल्दी फ्लिप करके रीड वो करने लग चुका होता है। तो फिर बीरू उससे चिल्ला के कह देती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, जितना तुम इस तरह से बिहेव है वो करोगे उतना ज्यादा मेरे को तुमसे घिन है वो आएगी। ज़ैंग उससे चिल्लाते हुए कह देता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, अगर तुम इतना ज्यादा बोर हो तो फिर एक कोने में जाके अब सर्कल ड्रॉ ये सब है वो करो, मेरे को परेशान है वो मत करो। ये सुनने के बाद में बीरू तो काफी ज्यादा सरप्राइज वो हो चुकी होती है कि ये जो अब ज़ैंग है उसने उससे इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात है वो कैसे करी। लेकिन वो अब कह देती है कि ठीक है चलो देखते हैं कि तुम इसे अब कितनी देर तक कंटिन्यू वो कर सकते हो। और इधर हमें दिखता है कि बुक वर्ल्ड के अब बाहर रात है वो हो चुकी होती है। और इधर बीरू अब साइड में खड़े होकर कह रही होती है कि पूरे अब 6 या 7 घंटे वो बीत चुके हैं जब से ये अब बुक को इधर उधर पन्ने पलटे वो जा रहा है। अगर ये मेरी जो अब अटेंशन है वो चाहता था तो फिर ये अब काफी टाइम पहले ही वो रुक चुका होता। फाइनली ज़ैंग ने इधर जितनी भी अब बुक वर्ल्ड के अंदर में बुक्स होती है उनको लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ के अंदर में इम्प्रिंट है वो कर दिया है। और उसको एक ऐसी सुटेबल तकनीक भी है वो मिल चुकी है ज़ाओ के लिए, जो उसकी अब प्योर इन बॉडी है उसके अंदर अब अच्छे से काम है वो करेगी। ज़ैंग अब साइड में बीरू को भी देख लेता है कि वो इधर अभी भी होती है, जबकि उसने 7 घंटे तक सिर्फ बुक पन्ने ये सब भी है वो पलटे हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधे बाहर है वो जाता है। लेकिन मिस्टर मू ने उसका रास्ता है वो रोक लिया होता है। मिस्टर मू से कह देते हैं कि ज़ैंग अब तुम बुक वर्ल्ड के अंदर में बिल्कुल भी वेलकम है वो नहीं हो, कल से इधर बिल्कुल आमद जाना। ज़ैंग उनसे पूछ लेता है ऐसा क्यों है, तो फिर वो उससे कहने लगते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम इधर सिर्फ अब ये जो वो बुक जिसको रीड कर रहे थे उसके नोट भी नहीं लिख रहे थे और तुम असल में बुक ही अच्छे से पढ़े वो नहीं रहते, सिर्फ उनके रैंडमली पन्ने वो पलट रहे थे बुक्स के। उस तरह से रीड कौन करता है। ज़ैंग सोच रहा होता है कि ये अब एंग्री है कि मैं इतना ज्यादा फास्ट वो क्यों रीड कर पाया। वेल अब मैंने इधर सारी जितनी भी बुक्स है उन्हें डुप्लीकेट कर लिया तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और वो कह देता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ से इतने में ज़ैंग जब यहाँ से जा रहा होता है तब बीरू ने उसे रोक लिया होता है और वो उससे कह देती है कि अब तुमने इतनी सारी बुक को रीड है वो कर लिया तो फिर अब तुम्हें अब काफी सारी चीजें याद तो है वो होगी ना। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि तुम 8th मेथड ऑफ पिल रिफाइनमेंट है ना उसको रीड कर रहे थे, तो फिर मैं उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना है वो चाहती हूँ। वो सोच रही होती है कि अगर तुम सिर्फ नाटक कर रहे होगे रीड करने का तो फिर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो जाएगा। ज़ैंग उससे कह देता है ठीक है तो फिर जल्दी करो, तुम्हें जो भी कुछ समझ नहीं आया होगा उसके अंदर में वो मेरे से पूछे वो लेना, मेरे को अब डिनर करने भी है वो जाना है। बीरू सोच रही होती है कि ये इस मैनर से बोल रहा है जैसे मैं इससे भीख है वो मांग रही हूँ। बीरू उससे अपना क्वेश्चन है वो पूछ लेती है कि अगर एक बार हर्ब्स जो है वो अब स्टैकेटर हो जाती है बनाते टाइम तो फिर पिल फॉर्म करना डिफिकल्ट है वो हो जाता है, इसके बारे में जो है ना तुम कुछ मेरे को बता सकते हो। लेकिन ज़ैंग उससे ये सुनती है अब कह देता है कि तुमने अब इसे गलत तरीके से याद है वो कर रखा है, तुम्हारा असल में क्वेश्चन ही गलत है। असल में इसका यही मतलब है कि अगर तुम एक पिल रिफाइनिंग ये सब कर रहे हो तो फिर तुम्हारी हर्ब्स ये सब थोड़ी हिल जाती है तो फिर अब यहाँ पे अब पिल बनाना इम्पॉसिबल ही वो हो जाता है, सिंपली इसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद में बीरू थोड़ा सरप्राइज हुई होती है और सोच रही होती है कि उसने असल में ये जो अब क्वेश्चन था ना उसी को थोड़ा अब गलत है वो कर दिया था और इसने उसको वो बता के अब सही आंसर भी है वो बता दिया है। क्या इसने सही में ये जो वो बुक थी उसको अब सिर्फ ऐसे पन्ने पलटते पलटती पूरी तरह से रीड कर लिया है। मिस्टर मू भी साइड में सोचने लगते हैं कि 8th मेथड ऑफ पिल रिफाइनमेंट है ना वो असल में एक बेसिक मैनुअल है वो है जो अल्केमिस्ट को सीखना होता है, तो फिर ये अब उसे पता हो सकता है ईजी है।
वो अब जैंग से एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन भी है वो पूछ लेते हैं, लेकिन जैंग उनसे कह देता है कि ये कितना ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है वो है, और वो अब इन्हें एक लंबा चौड़ा सा आंसर है वो दे देता है। और ये आंसर जिस बुक के अंदर है ना, उसने अब उसका पेज नंबर और उसका जो अब लोकेशन होती है ना बुक वर्ल्ड के अंदर में, वो भी इन्हें एग्जैक्टली है वो बता दिया होता है। मिस्टर मू ये सुन के सोच रहे होते हैं कि दूसरे जो एल्डर थे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है वो आया था कुछ दिन पहले, और वो इसका आंसर ढूंढने के लिए बुक वर्ल्ड को पूरी तरह से ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें आंसर वो नहीं मिला। और वो अब बीरू होती है उसे अपने साथ ले जाके जैंग ने जिस बुक की लोकेशन बताई होती है उधर उसको खोल लेते हैं और वो पढ़ने लगते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि इसका आंसर अब जैंग ने जैसा बताया था वैसा ही है और लोकेशन भी सही थी। वो सोच रहे होते हैं कि कुछ दिन पहले एक एल्डर ने पूरे अब इस आंसर को ढूंढने के लिए काफी सारी बुक है वो पढ़ी, लेकिन वो फेल है वो कर गए। और ये इतनी ज्यादा बेकार बुक के अंदर लिखा था आंसर, और इतनी बेकार बुक असल में रीड है वो कौन करता है। मिस्टर मू तो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या यही वो सेम टीचर है जो अब टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट था उसके अंदर में लास्ट वो आया था। अगर ये इतने ज्यादा जो लेवल का नॉलेज है उसके साथ में लास्ट आया है तो फिर अब मैं क्या हूँ। जैंग के पास में बीरू है वो आ चुकी होती है, तो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या, मैं इधर डिनर करने के लिए वो जा रहा हूँ। बीरू उससे कह रही होती है कि मैंने भी अभी तक अब कुछ भी खाया है वो नहीं है। तो जैंग उससे कह देता है अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर जाके खाना है वो खा लो, मेरे को अब तुम क्यों बुला रही हो। वो सोच रही होती है कि काफी सारे जो अब लोग हैं ना उन्होंने मेरे को अब खाने के लिए इनवाइट है वो किया है, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया है और मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ और फिर भी तुम एक ब्यूटीफुल लड़की से इस तरह से बात कर रहे हो। वो अब जैंग से कहने भी लगती है कि मैं तुम्हें अब ट्रीट है वो दे रही हूँ। ये सुनने के बाद में जैंग उससे कह रहा होता है ठीक है तो फिर, लेकिन अब तुम मेरे को अच्छी सी लग्जरियस जगह पे वो ले जाना, कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं। और बीरू तो उससे कह रही होती है चलो चलते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि ये लोग अब रास्ते में चले वो रहे होते हैं डिनर करने के लिए। बीरू अब चलते हुए सोच रही होती है कि हम काफी टाइम से बात है वो कर रहे हैं, लेकिन इसने एक भी अब वर्ड है वो नहीं कहा है। और वो पीछे मुड़ के जैंग को देख लेती है, तब वो देख लेती है जैंग के आसपास में एक औरत को, जिसको देख के वो सरप्राइज होते हुए सोच रही होती है कि ये लेवल 2 माइंड स्टेज है वो है। और इसी के बाद अब बताया भी जा रहा होता है कि मार्शल आर्ट्स लोग होता है ना उनको सिर्फ अपना कल्टीवेट नहीं करना होता है क्यूआई बेस को, उसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है तुम्हारे माइंड की स्टेज को। जितना ज्यादा तुम्हारा अब माइंड की स्टेज अच्छी होगी उतना ज्यादा अब कल्टीवेशन स्पीड तुम्हारी अच्छी है वो होगी, फ्यूचर में और अचीव कर पाओगे। लेकिन मार्शल आर्ट के मुकाबले में माइंड स्टेज को कल्टीवेट करना वो और ज्यादा डिफिकल्ट है वो होता है। सिर्फ ये जो वो प्रिंसिपल है ना पूरी इस अकेडमी के, वही इस लेवल के माइंड स्टेज है उसके ऊपर पहुंचे वो रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके जो अब टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट के रिजल्ट थे वो काफी ज्यादा अब फॉल्स है वो थे। बीरू तो यही सोचने लगती है कि अभी तक एक्टिंग है वो कर रहा था, मैं इसको एक्सपोज है वो करूंगी। जैंग ने जैसे ही नोटिस किया होता है कि वो सेकंड लेवल ऑफ माइंड स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, तो वो कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ इधर बिना कुछ सोचे समझे वो चल रहा था, ये इतना ही क्रीज हो गया। वेल असल में मैं जो एक नॉर्मल अर्थ से वो आया हूँ, मैंने अपना लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस कर रखा है, मैं हेवनली पाथ डिवाइन तकनीक है उसको कल्टिवेट कर रहा हूँ, मेरे पास सुपीरियर क्यू आई है, तो फिर अब ये काफी ज्यादा नॉर्मल बात है कि मैं इतना जल्दी अपग्रेड है वो करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों अब इस जगह का सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होता है उधर पहुंच चुके होते हैं। और यही जो अब रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर में कौ भी है वो होता है बिन के साथ में। वो उससे कह रहा होता है कि गुस्सा है वो मत हो, मैंने ऑलरेडी ये जो अब इनलाइटमेंट विल ट्रायल है उसके लिए अप्लाई है वो कर दिया है। अकेडमी ल्यू के बारे में जो अब इंस्पेक्शन है वो कर लेगी। जैंग जो है ना वो अब डेफिनेटली पनिश है वो होगा। और रही बात हुआ वो पागल आदमी की जिसने तुम्हें पीटा है, उसके ऊपर तुम अपना बीस्ट पैट है वो छोड़ देना जो अब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने है वो दिया है, कल उसको तुम पीट देना। लेकिन बिन कह रहा होता है कि मेरा ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लाइन है ना वो अब मेरे ग्रैंडफादर का बीस्ट पैट है, वो अब मेरी कमांड बिल्कुल भी है वो नहीं सुनता है। तो ये काव कह रहा होता है कि ये अब डिपेंड करता है, हम इसे और ज्यादा अच्छा खाना ये सब खिलाएंगे तो वो पक्का बात सुनेगा। और इधर वेटर इनका खाना रख दिया होता है ऑलरेडी। तो फिर ये अब बिन कह देता है कि मैं अपना जो अब स्काई स्कैटरिंग लाया ना उसी इस जगह पे वो लाया हूँ, उसे भी अब वो तुम बाहर है वो तो खिला देना कुछ। जब ये वेटर यहाँ से चले जाता है तब काव कह रहा होता है कि जो होंगतियान हाउस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इस जगह के मैनेजर मिस्टर वू है ना वो अब यूजुअली गेस्ट लोग होते हैं उनसे इतना अच्छे से बात है वो नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें अब काफी ज्यादा अच्छे से बात है वो करते हैं। तो अब बिन बताने लगता है कि ये जो अब एल्डर होंग है ना इस जगह के मालिक, वो अब मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड है वो हैं। तो फिर वही रीजन है कि जो मिस्टर वू है ना वो अब मेरे को अब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ में वेलकम है वो करते हैं। इतने में काओ सामने देख लेता है और कह रहा होता है कि वो तो असल में बीरू और जैंग है साथ में। ये
सुनते ही अब बिन कह रहा होता है कि वो अब उस नाकारा के साथ में क्या है वो कर रही है। मैंने उसको काफ़ी बार खाने के लिए इनवाइट है वो किया है, लेकिन उसने कभी भी माना नहीं। मेरे को उधर जाना है, लेकिन काउ से कह देता है ना ना उधर मत जाओ, मेरे पास और ज़्यादा अच्छा आइडिया है वो है जिससे हम ज़ेंग के ट्रू कलर्स है वो दिखा पाएंगे और तुम अब बीरू को इम्प्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि इधर ज़ेंग ने जितना भी खाना खाना था वो खा लिया होता है, उसका पेट भर चुका होता है। और इधर बीरू तो अब थोड़ा डिसअपॉइंट है वो हुई होती है कि यहाँ पे ये जो ज़ेंग है उसने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ खाना ही है वो खा रहा था। और उधर वो वेटर से बिल मांग लेती है, तो वेटर ने अब उसे बता दिया होता है कि तुम्हारा बिल है 1280 गोल्ड कॉइन का। ये सुनती बीरू कहने लगती है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने कैलकुलेट किया था जब मैं डिश को ऑर्डर ये सब कर रही थी, हमारा बिल 100 गोल्ड कॉइन है, उसके नीचे ये वो आना चाहिए। वेटर उससे कहने लगता है कि मेरे को माफ कर देना, लेकिन ये जो वो बोतल ऑफ ड्रंक इमोर्टल है ना वो ही अकेले पूरा 1200 गोल्ड कॉइन कॉस्ट है वो करता है। बीरू कहने लगती है कि ये तो हमें बस ऑफर है वो कर दी गई थी, तो फिर मेरे को लगा था कि ये अब खाने के साथ में वो आई है। वेटर वो कहने लगता है कि तुम्हें लगा था कि ये असल में फ्री है, तुम्हें इसके बारे में पहले मेरे से पूछा वो लेना चाहिए था, अब तुमने इसके बारे में पूछा नहीं, तो फिर अब यहाँ पे अब मेरे को लगा कि इसके प्राइस के बारे में तुम्हें पता है वो होगा। बीरू को इधर वो के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कहने लगती है कि अभी तो मेरे पास पूरे पैसे है वो नहीं है, तो फिर ये कैसा रहेगा कि मैं इसके जो उधार है वो रख लूं और फिर अब मैं कुछ दूसरे टाइम में पे है वो तुम्हें कर दूंगी। लेकिन वो अब कहने लगता है कि अगर खाना ऑर्डर है वो मत करो, अगर तुम उसे अफोर्ड है वो नहीं कर सकती हो, और अगर तुमने ऑर्डर कर दिया तो फिर उसको पे है वो करो, और सपने भी मत देखना कि तुम फ्री में कुछ खाओगी इधर। और इतने में यहाँ पे बिन है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मिस्टर वो असल में क्या हो गया यहाँ पे। तो अब वो इसे बता देता है कि ये बात है कि इन लोगों ने अब खाना है वो खा लिया, लेकिन अब उनके पास बिल पे करने के लिए पैसे वो नहीं है। बिन अब ज़ेंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस जगह पे लेक्चर है वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर इस जगह पे ज्यादा दिखावा करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं होती है। ऐसा ही नहीं है कि तुम इस जगह पे सिर्फ अपनी बेइज्जती कर रहे हो, तुम इधर ये जो मिस बीरू है ना उनकी भी बेइज्जती है वो कर रहे हो साथ में। मैं तुम्हारा ये जो बिहेवियर है उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और ये सारी जो चीजें होती है वो अब बिन नहीं प्लानिंग है वो करी होती है उसने। ये जो मिस्टर वो होते हैं उन्हें अब बोल दिया होता है कि इसको ऐसी लिकर है वो सर्व करी जाए जिसके पैसे अब ज़ेंग है वो पूरी तरह से दे ना पाए, और इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन में मैं सामने आ जाऊंगा और इधर ये जो वो बीरू है ना उसको अब बचाया वो लूंगा अपने पैसे हैं वो देकर। और इधर बीरू खड़ी हो जाती है बिन का नाम लेते हुए, और वो काफी ज्यादा गुस्सा है वो कर रही होती है कि क्या बोला तूने, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर दूसरों को ट्रीट नहीं करना चाहिए है। बिन कहने लगता है कि मिस बीरू में इस जगह पे तुम्हारी बात है वो नहीं कर रहा था, मैं ज़ेंग के बारे में बात कर रहा था। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो फिर वो फिर भी दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहा है खाने के लिए, तो फिर वो सिर्फ अपना मजाक है वो बनवा रहा है और ये जो अब टीचर्स की रेपुटेशन है उसे खराब कर रहा है। इतने में ज़ेंग भी उसे बता देता है कि इस जगह पे मैं न्यू जो अब ट्रीट ये सब कर रहा है, बीरू है वो कर रही है। ये सुनते ही तो अब बिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है, सोच रहा होता है कि वो उसे ट्रीट कर रही है, तो इम्पॉसिबल है, मैं इसे अब पूरे कितने टाइम से अब डिनर ये सब के लिए पूछ रहा हूँ, ये कभी हाँ नहीं करी और ये इसको अब ट्रीट कर रही है। बीरू अब इससे कहने लगती है कि मैं इस जगह पे अपना मजाक है वो बनवा रही हूँ और टीचर्स का नेम है वो खराब कर रही हूँ। और बिन को तो इधर समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इससे क्या बोले। काऊ उससे बोलने लगता है कि तुम बिल पे है वो कर दो, इसकी हेल्प है वो करो पे करने के लिए। बिन इधर सामने पैसे है वो रख देता है और कह रहा होता है कि बीरू का बिल मैं पे करूंगा उसके लिए। और वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि वो इसका इस तरह का बिहेवियर देख के उसके प्यार में ही वो पड़ जाएगी। लेकिन इधर बीरू कह देती है कि ना मेरे को उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे खुद से है वो दे सकती हूँ। वो इधर वू को अपना एक जो पेंडेंट होता है वो देने लग चुकी होती है, बता रही होती है कि ये 5000 गोल्ड कॉइन कॉस्ट है वो करता है, मैं इसे तुम्हारे पास है वो छोड़ दे रही हूँ और फिर इसे मैं कलेक्ट करने के लिए वापस है वो आऊंगी जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तुम्हारे को देने के लिए। इतने में ज़ेंग कह देता है कि तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीज इस जगह पे छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मील इतना ज्यादा वर्थ है वो बिल्कुल भी नहीं करती है, इनको पैसे देना वो मतलब है कि तुम अब स्कैम है वो हो रही हो। वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कह रहा होता है कि हम होंगटियन हाउस के जो लोग है ना वो अब अपने कस्टमर को ऑनेस्टी के साथ में सर्व वो करते हो और तुमने बोल दिया कि ये स्कैम है, अगर तुम इसे क्लियर नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें इस जगह से आराम से जाने है वो बिल्कुल नहीं दूंगा। वो इधर बिन तो काफी खुश हो रहा होता है कि इस जगह पे ये इससे पंगा ले रहा है तो उसे आराम से छोड़ा है वो नहीं जाएगा। वो इधर बीरू भी सोच रही होती है कि होंगटियन हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है, ज़ेंग के खिलाफ है वो बोल रहा है पब्लिक के अंदर में, ये सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम
खड़ी है वो कर रहा है। और फिर जैंग कहने लगता है ठीक है, तो फिर असल में तुम ये जो अब डिश को सर्व कर रहे हो ना, इस मीट को, इसको अब तुम्हें एक बियर होती है उसके अंदर अब 3 दिन तक सोक करके रखना है वो होता है, लेकिन तुमने जो हमें डिश दी है वो सिर्फ आधे दिन तक सोक है वो हुई है। इससे अब उसका टेक्सचर में काफी ज्यादा सेम है वो होता है ओरिजिनल वाले से। नॉर्मली प्रिपेयर जो हो रही है ना उसके अंदर अब काफी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज ये सब है वो होती है, लेकिन ये वाली जो अब डिश तुम दे रहे हो ये यूजलेस है, चाहे तुम इसे जितना भी है वो खा लो। इधर अब और भी लोग इकट्ठा है वो होने लग चुके होते हैं और देख रहे होते हैं। और जैंग कहने लगता है कि वो जो अब तुम हमें फिश दे रहे हो ना उसे तुम एडवर्टाइज ऐसे कर रहे हो कि वो अब ये जो वाइल्ड फिश है वो है, लेकिन एक्चुअली ये अब पाली हुई फिश है, क्योंकि इसके जो अब फिन है ना वो अब काफी ज्यादा स्मॉल है। ये सुनने के बाद में वो तो अब सोचने लग चुका होता है कि मैंने बॉस की जो बैक है उसके पीछे से ये सारी चीजों को चेंज है वो कर दिया था। एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट का ऑफिस है वो भी अभी इनके बीच में डिफरेंस है वो बता नहीं सकता था। मैं कुछ भी एडमिट है वो नहीं कर सकता हूँ, वरना ये जो अब होंगत्यान हाउस और मैं जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। वो अब जैंग से कह देता है कि ये अब नॉनसेंस है, हम जिस तरह से डिश को एडवर्टाइज कर रहे हैं वो वैसी है, तुम हमें अब प्रूफ है वो दिखाओ। जैंग कह देता है तुम्हें अब प्रूफ है वो चाहिए, तो फिर वो ये जो अब ड्रंक इमोर्टल होता है उसे उठा के अब जमीन पे वो गिरा देता है और वो इसके अंदर आगे वो लगा देता है। तो फिर ये अब लिकर काफी ज्यादा तेजी से जलने वो लग चुकी होती है और इसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू निकल रही होती है। जैंग कह रहा होता है कि ये जो अब लिकर तुम हमें दे रहे हो ना वो अब ग्रीन क्रैब लिकर है, इसका जो सेंट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन ये जो अब रियल ड्रंक इमोर्टल होती है वो अब तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये जो अब ग्रीन क्रैब लिकर है वो अच्छी नहीं होती है। और ये अब जो बदबू आ रही है वो इसका प्रूफ है। और भी लोगों ने ये सारी बातें सुन ली होती है, तो फिर वो अब वू से कहने लग चुके होते हैं कि हमें रिफंड चाहिए, हमें रिफंड चाहिए, मैं इतने टाइम से पी रहा हूँ, ये हो रहा है, तुम हमें नकली पिला रहे हो, और यही सब चल रहा होता है। तो फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वो जो वो बंदा था ना वो तो असल में नाकारा था, और ये जो अब इमोर्टल ड्रंक थी ना उसको कैसे पता कि वो अब फेक था। पीछे बिन और काओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि जगह पे क्या हो रहा है, तो फिर वो अब वू से पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। वू को तो इन दोनों को देख के और ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, क्योंकि यही दोनों की वजह से वो अब जैंग से पंगा है वो लिया था। और वो इन दोनों से गुस्से में कह देता है कि यहाँ से वो निकल जाओ, इधर कभी दिख मत जाना। और इधर जैंग अब कह देता है कि चलो ठीक है, अब हमें इस जगह पे बिल पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे जो अब बीरू है वो अब सोचने लग चुकी होती है कि जैंग काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने डिशेस के फ्लॉज है वो कितने आसानी से वो बता दिए हैं। जैंग तो अलग कह रहा होता है कि जो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बार मैं किसी डिश को खा लूं तो फिर उसके फ्लॉज में आराम से बता वो सकता हूँ। जैंग इधर अपनी डॉर्मेट्री की तरफ निकल चुका होता है, तो फिर बीरू उसके पीछे वो आ जाती है और उसे अब थैंक यू बोल देती है आज की हेल्प है वो करने के लिए। और वो ये भी कह देती है कि आज की प्रॉब्लम तुमने अब मील की उसे अच्छे से सॉल्व है वो कर दी, तो फिर इससे अब तुम मेरी ट्रीट कंसिडर है वो नहीं कर सकते हो, तो फिर दोबारा मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्रीट है वो करूंगी। लेकिन जैंग उससे कहने लगता है ना, हम ना करें तो ज्यादा सही रहेगा, मेरे को अपनी लाइफ है वो काफी ज्यादा प्यारी है। वो सोच रहा होता है कि अब एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ तुम खाना खाओगे वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे जो लड़के पड़े रखे हैं उन्हें संभालना होगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। बीरू सोच रही होती है मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब मैंने इससे मील के लिए पूछा था तब मैं इससे भीख है वो मांग रही थी। जैंग बीरू को बाय बोल के यहाँ से जा रहा होता है, इतने में बिन ने अब जैंग को है वो रोक लिया होता है और वो अब बीरू से भी कह रहा होता है कि अब साइड में वो हट जाओ, ये अब हम दोनों के बीच में वो पर्सनल ग्रज है वो है। और जैंग अगर मैन हो ना तो फिर एक वुमेन के पीछे छुपना बंद भी है वो करो और मेरे साथ डुअल है वो करो। और जैंग कहने लगता है कि क्या हो गया, मैं एक लड़की के पीछे छुप रखा हूँ तो ये अब मेरी कैपेबिलिटी का पार्ट है, अगर तुम भी कर सकते हो इसके तो फिर अब तुम भी एक को ढूंढो और उसके पीछे छुप जाओ। बिन के पास कोई भी बंदी नहीं है, तो ये वाली बात उसके दिल के आर पार है वो चले जाती है। और जैंग तो अब यहाँ से वो जा रहा होता है इन दोनों को ये जो बीरू होती है उसके ऊपर छोड़ के, लेकिन बिन चिल्लाते हुए अब ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लायन होता है उसको अब बाहर है वो बुला लेता है और ये लाइन यहाँ पे आ भी चुका होता है। बिन इससे कह रहा होता है कि तुम ये जो अब जैंग है उसको मार दो, जब तक तुम ऐसा कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें अब सारी जो डिलीशियस चीज होगी वो खिलाऊंगा, और यहाँ पे मेरे जो अब ग्रैंडफादर ने मेरे को एक पिल दी थी वो भी मैं तुमको है वो दे दूंगा। बीरू उससे कह रही होती है कि अभी तुम जो करने जा रहे हो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन बिन इसे दूर करते हुए कह रहा होता है कि जैंग है वो जो मेरे को मारना चाहता था स्काई
स्काई स्कैटरिंग लायन है ना, उसने अब मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश है वो करी। ये एक सेल्फ डिफेंस है, तुम क्या बोल सकती हो। और वो अब स्काई स्कैटरिंग लायन को अब बोल देता है जाओ इसे मार दो। और स्काई स्कैटरिंग लायन अब ज़ैंगो को मारने के लिए बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तेजी से। बीरू तो जमीन पे गिर चुकी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है अभी ये सारी चीजें ज़ैंग के साथ जो हो रही है वो उसी की गलती की वजह से है। और इधर स्काई स्कैटरिंग लायन जो होता है ना वो अब रुक चुका होता है। ये देखने के बाद में बिन कह रहा होता है कि ये जो अब ज़ैंग है वो ऑलरेडी मर चुका है, ये अब काफी ज्यादा देर या वो हो चुकी है। इतने में ये जो अब काओ होता है वो कह देता है अच्छे से एक बार देखो। तो बिन जब सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है क्योंकि ये जो अब ज़ैंग है उसने अब स्काई स्कैटरिंग लायन को अपना पालतू है वो बना लिया होता है। बिन को तो अब समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लायन जो उसके ग्रैंडफादर का बीस्ट पेट है वो अब एक्सट्रीमली प्राउड है और उसे तुम बस टच कर लो तो फिर वो अब काफी ज्यादा गुस्सा है वो हो जाता था। वो ज़ैंग के सामने एक पप्पी है वो कैसे बन चुका है और वो अब चिल्लाते हुए कह देता है स्काई स्कैटरिंग लायन तुम क्या कर रहे हो, ज़ैंग को मार दो। लेकिन ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लायन होता है वो तो अब ज़ैंग के सामने अच्छे से कुत्ता है वो बन चुका होता है। और ज़ैंग कह देता है कि ये अब काफी ज्यादा नॉइजी है, इसे तुम चुप करा दो। फिर ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लायन होता है वो अब बिन को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है और एक पंजे से इसको मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। बिन तो काफी ज्यादा रोने वो लग चुका होता है क्योंकि इस टाइम पे उसी की बिल्ली उसी से म्याऊ वाला सीन है वो हो रहा होता है। ज़ैंग इधर ये जो अब लायन होता है उसको अच्छे से पेट है वो कर रहा होता है गुड बॉय बोलते हुए। इतने में ये जो बीरू होती है वो आके कह रही होती है कि ये कैसे किया तुमने। और ज़ैंग कहने लगता है कि स्काई स्कैटरिंग लायन है ना वो अब काफी ज्यादा इजी है कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा हैंडसम हूं ना। और बीरू सोच रही होती है कि ना स्काई स्कैटरिंग लायन एक सैवेज बीस्ट है, उनके अंदर हैंडसम वाली चीज अब दूसरी स्पीशीज के ऊपर अप्लाई है वो नहीं होती है और वैसे तुम इतने सुंदर भी नहीं हो। और ज़ैंग यहाँ से जाने वो लग चुका होता है बाय बोल के और वो सोच रहा होता है कि जो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है ना उसने अब सैवेज बीस्ट की वीकनेस है वो बता दी। ये जो अब स्काई स्कैटरिंग लायन था ना उसके अंदर काफी ज्यादा हिडन ट्रॉमास थे, उसने उनमें से कुछ को सही कर दिया तो फिर वो अब ओबीडियंट है वो हो गया उसकी कमांड के प्रति जल्दी से। और इधर बीरू कह रही होती है कि रुको तुमने अभी तक मेरे को एक्सप्लेन है वो नहीं किया कि स्काई स्कैटरिंग लायन है उसने तुम्हारी बात कैसे सुनी। इतने में ज़ैंग उससे अब कहने लगता है बीरू अब मैं अपना जो और ज्यादा लंबी लाइफ है वो जीना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ अब थोड़ी देर और रुक गया ना तो फिर मैं अगला दिन रहने के लिए जिंदा है वो नहीं बचूंगा, तो प्लीज मेरे को यहाँ से बस जाने दो। ज़ैंग इस टाइम पे इसके प्रति काफी ज्यादा रूड होता है तो वही वो चिल्ला रही होती है उसके ऊपर और ज़ैंग उससे कह देता है हाँ ये मेरी गलती थी प्लीज मेरे को जाने दो। और इसको इस तरह देखने के बाद में वो हंसने लगती है और कह रही होती है ठीक है तो फिर अब मैं तुम्हें अब कल है वो देखूंगी बाद में। और इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है ये जो अब हुआंग तियांग हाउस होता है उसके तरफ का सीन, जो अब रेस्टोरेंट होता है वो उसका जो मालिक होता है ना वो अब वो उसे बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने ये जो अब कंटेंट्स थे ना डिस्क के उन्हें सीक्रेटली चेंज है वो कर दिया और ज्यादा प्रॉफिट है वो बनाने के लिए। वो अपने बॉस से कह रहा होता है मिस्टर होंग प्लीज मेरे को जाने दो और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप मेरे को माफ कर दो, लेकिन वो बंदा जिसने अब हमें सबके सामने एक्सपोज है वो किया है वो और ज्यादा खराब है वो है, पूरी रेपुटेशन उसने होंग तियान हाउस की खराब है वो कर दिया है। लेकिन उसका ये बॉस होंग होता है वो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा होता है कि तुम इधर यहाँ पे सेमफुल चीज है वो कर रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे लोग इसके बारे में बात है वो ना करें। मैं तुम्हें 5 दिन दे रहा हूँ, सारी चीजें सेटल है वो हो जानी चाहिए अच्छे से और फिर मैं इस मैटर को ज्यादा आगे वो नहीं खींचूंगा वरना मैं तुम्हें अब जाने बिल्कुल नहीं दूंगा, ये तुम्हें समझ जाना होगा। और उसके अलावा तुम उस बंदे का नाम बताना तो जिसने हिम्मत करी है कि उसने पब्लिकली हमारी जो होंग तियान हाउस की रेपुटेशन है वो खराब करी है, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। और इधर वो ने बता दिया होता है कि वो ज़ैंग है जो अब टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट था उसके अंदर लास्ट आया था। होंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक यूजलेस बंदा है ना उसने अब इनकी अब पूरी डिग्निटी है उसे खराब कर दिया है होंग तियान हाउस की। दूसरी तरफ हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है वो चलते हुए कह रहा होता है कि मैं नेक्स्ट स्टेज है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं एक ऑर्डिनरी टीचर हूँ, कोई क्वालिफिकेशन है वो नहीं है मेरे पास में कि मैं ये जो अब लेवल 6 की स्टेज की तकनीक है उनको अब देख है वो सकूं। मेरे को एक जो अब एल्डर होंगे उनका अप्रूवल है वो चाहिए होएगा कि एक कॉपी मैं खुद से वो देख लूं, लेकिन मैं अपने जो अब लास्ट असेसमेंट था उसके अंदर मैं लेवल 3 का था और अब मैं इधर अब लेवल 6 की जो अब स्टेज की तकनीक है वो मांग लूं तो फिर अब ये लोग जो है ना शक करेंगे और मेरे को ऊपर रिसर्च ये सब करने वो लग जाएंगे एक चूहे की तरह में। और मेरे को अब अच्छे से याद आ चुका है कि इस जगह पे ये जो अब एक मार्केट है ना वो है जहाँ से मैं अब ट्रेड ये सब कर सकता हूँ, तो फिर वो अब मार्केट वाले एरिया की तरफ है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई जो अब कल्टीवेशन तकनीक वाली बुक है उन्हें ढूंढने के लिए और जब वो मार्केट में
में आया होता है तब यहाँ पे उसे काफी सारी जो चीजें वो दिख रही होती है। और ओल्ड वाला जो जैंग होता है उसके पास इस जगह की बिल्कुल भी मेमोरीज नहीं होती है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी टीचर था जिसके पास में इतनी सैलरी नहीं थी, तो वो इसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर है वो नहीं करता था। और जैंग को इधर एक स्टोर दिख जाता है तो फिर वो एक बेल को उठाता है और लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में इसकी इंफॉर्मेशन उसे अब मिल भी है वो जाती है। और उसको अब पता चल जाता है कि जो वो बेल है ना वो अब एक ऐसी साउंड जनरेट करती है जिससे अब तुम्हारे सर में दर्द है वो हो जाता है। उधर शॉप का बंदा तो कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा अच्छी बेल है, तुम इसे खरीद लो, मैं इसे डिस्काउंट में तुम्हें अब 20 गोल्ड कॉइन है उस पर वो दे दूंगा। और लेकिन जैंग को अब ये चीज कंफर्म हो चुकी होती है कि वो अब कोई भी फेक चीज है वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है उसे अब सारी चीजें अच्छे से इन्फॉर्म है वो कर देगी इन सब के बारे में। जैंग अब इस बंदे से पूछ लेता है कि क्या तुम कोई अब फ्रिजिड सन ग्रास है उसे बेचते हो क्या इधर। और ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं करता हूँ, और मैंने अभी अभी ताजा ताजा मेरे पास पड़ा हुआ है 2 इनका स्टॉक, और एक जो अब फूल है ना वो तुम्हें अब पूरा पड़ेगा 100 गोल्ड कॉइन्स का, तो फिर तुम्हें अब कितने चाहिए। जैंग अब सबसे पहले एक को छूता है तो फिर उससे अब लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में पता चल जाता है कि ये अब रियल जो अब फ्रिजिड सन ग्रास है वो है। और ये जो वो फूल होता है वो काफी ज्यादा ठंडे वाले एरिया के अंदर उगता है, इसके अंदर फिर भी काफी ज्यादा जो गर्म वाली एनर्जी भी है वो होती है। ये जो अब जाओ है उसके लिए परफेक्ट चीज है जिससे हम उसके जो अब दंतियान है उसे नारिश है वो कर सकते हैं। और इनमें से एक जैंग को एक डिफरेंट वाला फ्लावर भी है वो दिख जाता है, तो फिर वो उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो अब फ्रिजिड सन मदर ग्रास है वो है। ये जो अब फ्रिजिड सन ग्रासेस होती है ना उनकी ओरिजिन है, और यहाँ पे ये जो अब नॉर्मल हर्ब होती है ना उससे 10 टाइम इफेक्टिव ये है वो होती है। और ऑफ कोर्स ये जो अब शॉप वाला बंदा है इसको पता नहीं है कि ये अब क्या चीज है, तभी इतने सस्ते में बिक रही है। और शॉप वाला बंदा तो इसके खराब दिखने की वजह से वो इसे आधे दाम में भी है वो दे रहा है। जैंग कह देता है इसे तुम पैक है वो कर दो, मैं ये वाला है वो लूंगा। और वो बंदे ने पैक कर दिया होता है और 50 गोल्ड कॉइन उससे मांगे होते हैं। लेकिन जैंग अपने पॉकेट देखने लगता है तब उसके पास बिल्कुल भी पैसा है वो नहीं होता है, क्योंकि वो अब एक ऑर्डिनरी टीचर है जिसके पास में अब कोई भी स्टूडेंट है वो नहीं था, तो ऑफ कोर्स उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो गरीब है। और इधर ये बंदा उससे कहने लगता है कि क्या कुछ गलत है क्या। जैंग कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे को 8 गोल्ड कॉइन है उसके अंदर ये बेच सकते हो क्या। ये बंदा उससे कहने लगता है कि सर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, ये जो फ्लावर है इसे हार्वेस्ट करने के लिए मैं एक डेंजरस फॉरेस्ट है उसके अंदर गया था, अपनी जो जान है उसे मैंने रिस्क है वो किया था। हाँ ये थोड़ी भद्दी दिख रही है लेकिन ये 8 गोल्ड कॉइन कुछ ज्यादा कम है वो हो जाएगा, मेरे पास बार्गेन करने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले वो जाओ। और जैंग उससे कह देता है थोड़ा स्माइल करते हुए क्या तुम ये सही में मेरे को नहीं बेचोगे क्या।